दूसरी साइड पे जब ये हम बात कर रहे थे कि लोटाइज़म के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे थे, तो ये ओपनली सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं, हम तो इसके फेवर में हैं। तो ये लोटोक्रेसी को, फरेब को प्रमोट करना, ये तो एक बहुत शर्मनाक बात है सर। ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कहना चाहता हूं कि यहाँ हर एक ने क्लैपिंग की। यहाँ मेरे दोस्त जो उस साइड पे बैठे हैं उन्होंने इसको इस प्रोसेस को अप्रूव किया। तो ऐसा प्रोसेस जो कि हमने मिलके जब 63A बना रहे थे तो हमने कहा था, सब पार्लियामेंट, सब पॉलिटिशियंस ने मिलके कहा था कि एक जमात से दूसरी जमात पे, जिस जमात से आप इलेक्ट होके आए हैं, जिस जमात के आप नॉमिनी हैं, आप उनके ख़िलाफ़ अगर जाते हैं तो इस प्रैक्टिस को हमें रोकना है। उस प्रैक्टिस को आज सब ने ताली बजा के और थंपिंग करके डेस्क को उसको बता दिया कि ये उस साइड पे खड़े हैं जो कि करप्शन की साइड है, जो कि फरेब की साइड है, जो कि झूठ की साइड है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ आज, मुझे आज बड़ा अफसोस हुआ। जनाब, अगर ये चुप रहते, अगर ये शायद जो डिफेक्टर है उसको खुद ही डिफेंड करने देते, तो शायद मैं कहता कि इनकी मुलव्वस नहीं है इस प्रैक्टिस में ये। लेकिन आज थंपिंग करके बदकिस्मती से जिसने थंपिंग की है वो इस प्रैक्टिस में मुलव्वस है। कल को ये ना कहिएगा, कल को ये ना कहिएगा कि लोटाइज़म के खिलाफ है हम, कल को ये ना कहिएगा कि हम डिफेक्शन के खिलाफ हैं। दूसरी बात यह है सर कि अमेंडमेंट जो है, हम सब ऑपोजिशन में जब हमने अपनी अपनी तकारीर की थी, हमने कहा था कि जल्दबाजी में ना करें, ये एक आईनी अमेंडमेंट है, इसको जल्दबाजी में ना करें, खुदारा इसमें गलतियां निकलेंगी। लेकिन सब ने 64 वोट्स दिए और सब ने अप्रूव किया। जब वो नेशनल असेंबली में पहुंचे, जब ये अमेंडमेंट, ये सेनेट की जो 27वीं तरमीम थी, नेशनल असेंबली में पहुंची तो पता चला बड़ी बड़ी गलतियां हैं। एक जो सबसे बड़ी गलती निकली, जिसका अभी जिक्र किया लॉ मिनिस्टर साहब ने भी, वो ये थी कि जो आईनी अदालत बना रहे हैं उसको मार्शल लॉ को एक्सेप्ट करने की भी इजाज़त है। इसलिए ये गलतियां जो थी वो दूर करने के लिए वापस सेनेट में आए हैं। ये तो जिससे गलतियां दूर हो, जिससे एक चीज़ नज़र आ जाती है कि ये सारा कुछ उजलत में हो रहा है, ये हेस्ट है। और हेस्ट क्या है ये समझ नहीं आ रही। ये वजह क्या है कि जल्द से जल्द अपनी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं ताकि वो आईनी अदालत को कंट्रोल कर सकें। और सिर्फ इनको एक डर है सर, ये सारा कुछ जो उजलत हो रही है, हेस्ट हो रही है, वो एक शख्स का डर है। और वो शख्स जो है वो यहाँ से कुछ मील दूर जेल में बैठा हुआ है। जनाब, ये एक वो शख्स की एक सांस में आपकी सारी इमारत गिर जाएगी। जनाब, ये हम आपको बता रहे हैं, ये आपको बार बार बता रहे हैं, सेनेट में भी बता रहे हैं, ये डायलॉग्स नहीं है, ये असलियत है। जनाब, 27वीं तरमीम जो है ये धोखे और फरेब पे है मबनी। और आप एक चीज याद रखें सर, जब एक आईनी तरमीम वोट की चोरी से होगी, जब वोट को चोरी करके आईनी तरमीम आप लेके आएंगे, तो ये आप
शायद गिनती तो करा लें, लेकिन आप सच को नहीं छुपा सकेंगे। सच यही है कि अवाम इस आईनी तरमीम के साथ नहीं है। अगर आप अवाम की आप बात सुनेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा कि वोट आपने चोरी से ले लिए 2, लेकिन ये सच को आप नहीं छुपा सकेंगे। आखिर में मैं सर एक बात करना चाहूँगा, जो जस्टिस हमारे जज साहिबान जिनको ये अब ख़त्म करने जा रहे हैं, एक बड़े फेमस जज थे हमारे, जस्टिस हमूदुर रहमान साहब, उन्होंने ये कहा था, एंड आई विल रीड इट, इट इज़ समथिंग जो आप सुन लें कि क्या कहा था। इट इज़ अ सेइंग विच इज़ वेरी ट्रू। उन्होंने कहा था, फेयर द वेरी एडिफिस of any amendment built on fraud and deception, of defection, shows that its foundation is flawed and unsustainable. No act born in illegality can ever claim legitimacy. And no amendment born of betrayal can claim permanence. कोई ऐसी चीज़ है जो कानून की खिलाफ वर्जी पर मबनी हो, जो 27वीं तरमीम की इमारत ही फरेब और धोखे पे मबनी हो, वो इमारत ने गिरना ही गिरना है सर। ये कहते हैं 63A की जो हमने प्रोसेस है वो फॉलो होगा, फिर देखेंगे। सवाल पैदा होता है कि 63A कहता क्या है? 63A कहता है, आइन में लिखा है, और हम सब जब सेनेटर्स एंड MNAs बनते हैं तो हम कहते हैं हम आइन पे अपनी ओथ लेते हैं कि हम आइन की पासदारी करेंगे, हम आइन के ऊपर अपना जो भी अमल करेंगे आइन के मुताबिक करेंगे। 63A ये प्रोसेस है, देता ज़रूर है प्रोसेस, जिसका आपने भी जिक्र किया कि वो एंड पे जाके डिस्क्वालीफाई होगा उस प्रोसेस के बाद, लेकिन 63A ये भी कहता है कि आपने वोट नहीं देना, और अगर आप देंगे तो आप डिस्क्वालीफाई होंगे। सो प्रोसेस अपनी जगह, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन अपनी जगह। तो मेरी नज़र में ये सारा का सारा जो मजाक हो रहा है, आज भी आप वोट ले लेंगे शायद यही 2, चूँकि आपने रूलिंग दे दी है, लेकिन ये 27वीं तरमीम नेशनल असेंबली में जो आपने अमेंडमेंट लेके वापस आ रहे हैं, ये सस्टेनेबल नहीं है। थैंक यू सो मच सर। Faisal, please take your seat. You take your seat. Leader of the House. Bismillahirrahmanirrahim.